नमस्कार। हम लोग कल कैबिनेट मिशन का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरह कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की और उसके तहत ही भारत में एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। और उस संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से काम करना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में ये माना गया कि जो सत्ता हस्तांतरण की जो तिथि है वो 30 जून 1948 घोषित की गई, परंतु जैसे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, स्थितियां बदल गई। कि इसका कई कारण थे कि एक सबसे बड़ी कारण ये था कि पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई थी और इसी स्थिति में एक राजनीतिक और अस्थिरता पैदा होने लगी थी। अंतरिम सरकार को लेकर भी जो योजना सुझाई गई थी उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक गतिरोध पैदा हो गया था। इन सब सुझावों का हल इस रूप में निकला कि लॉर्ड माउंटबेटन ने आखिरकार अपना एक माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया और पहली बार ये निर्णय लिया गया कि भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा बनाई जाएगी और साथ ही साथ रियासतों को विकल्प दिया जाएगा कि वो भारत और पाकिस्तान में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर लें। इसका अर्थ ये है कि रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। और साथ ही साथ सत्ता हस्तांतरण की जो योजना है और उसके तहत ये निर्णय हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो पृथक डोमिनियन स्टेटों में बढ़ जाएंगे। ये माउंटबेटन प्लान था। यानी अब तक चाहे कैबिनेट मिशन आया हो या क्रिप्स मिशन आया हो, किसी भी मिशन ने ये निर्णय नहीं लिया था कि पाकिस्तान की मुसलमानों के लिए पृथक देश के रूप में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया हो। कैबिनेट मिशन ने प्रांतों के समूहीकरण, प्रांतों को 3 भागों में के बांटने का, ए, बी और सी में बांटने का प्रस्ताव तो प्रस्तुत किया था, परंतु पाकिस्तान के लिए एक अलग राज्य के रूप में मान्यता और साथ ही साथ उसके लिए एक अलग संविधान सभा की बात नहीं की गई थी। कैबिनेट मिशन में उसमें एक ही संविधान सभा की बात की गई थी। लेकिन उसके उलट कैबिनेट मिशन की योजना, मूल योजना के उलट जाकर माउंटबेटन प्लान में पहली बार भारत और ये माना गया कि भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांट दिया जाएगा और पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा होगी। बड़ा निर्णय ये लिया गया कि पंजाब और आसाम, बंगाल, जहाँ हिंदू और मुस्लिम समान जनसंख्या है, उनका विभाजन व ब्रिटिश प्रांत कहाँ जाएंगे, भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान की जो योजना थी उसमें मुस्लिम बहुल प्रांत पाकिस्तान में जाने थे और हिंदू बहुल प्रांत भारत में रहने थे। और लेकिन बंगाल और पंजाब के संदर्भ में ये समस्या थी कि यहाँ दोनों की जनसंख्या समान थी। अतः ये निर्णय लिया गया कि बंगाल और पंजाब को 2 भागों में विभक्त किया जाएगा और सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बिठा दिया गया जिसका उद्देश्य सीमा निर्धारण करना था। साथ ही साथ असम और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई कि अगर वो भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा की भी बात माउंटबेटन योजना में की गई। रियासतों को विकल्प दिया गया। मैं आपको ये बता रहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो 600 के करीब देसी रियासतें मौजूद थीं जहाँ पे राजा ही सर्वोपरि होता था और ब्रिटिश सरकार सामान्यतः उन राज्यों के देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। और इन राजशाहियों में, देसी रियासतों में राजशाही व्यवस्था विद्यमान थी। और अब ये विकल्प उनके सामने भी था कि क्या उन्हें स्वतंत्र माना जाए, क्योंकि कई रियासत के राजा ये कह रहे थे कि उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया जाए। यानी वो ना भारत में मिलना चाहते हैं ना पाकिस्तान में, बल्कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं।
लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती तो भारत का बाल्कनाइजेशन हो जाता है या भारत कई भागों में विभक्त हो जाता। भारत और पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि अन्य छोटी छोटी देसी रियासतों में भी भारत के टुकड़े हो जाते। ऐसी स्थिति में नेहरू और भारत उस जमाने के कांग्रेसी नेताओं ने माउंटबेटन पे ये दबाव डाला कि वह देसी रियासतों को सिर्फ दो ही विकल्प दिए जाएं कि या तो वो भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में, उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। और यही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है भारत के विभाजन के संदर्भ में कि अगर देसी रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प माउंटबेटन योजना या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दिया जाता तो भारत दो नहीं कई अनेकों टुकड़ों में बंटने की संभावना बन जाती। ऐसी स्थिति में देसी रियासतों को कहा गया उन्हें भारत और पाकिस्तान में से सिर्फ एक का ही चुनाव करना पड़ेगा। और यही शुरू होता है कि देसी रियासतों के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा देसी रियासतों को भारत में जोड़ा गया। 15 अगस्त 1947 तक तीन राज्यों की तीन देसी रियासतों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, वह थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और यही आगे चल के भारत और पाकिस्तान जब बने तो शुरुआती एक गतिरोध का मुद्दा कश्मीर को लेकर बना, जूनागढ़ को लेकर बना और हैदराबाद को। तो देसी रियासतों की समस्या एक मूलभूत समस्या थी और कमोबेश उस समस्या का बड़े हद तक समाधान खुद माउंटबेटन योजना में लिखा था और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि देसी रियासतों का भारत में विलय करवाया गया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और साथ ही साथ माउंटबेटन योजना का सबसे महत्वपूर्ण जो पहले जो तिथि निर्धारित की गई भारत की स्वतंत्रता की वो 30 जून 1948 थी, परंतु माउंटबेटन ने जल्दी इसे भारत को स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण की तिथि कम करके 15 अगस्त 1947 कर दी गई। अब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत दो टुकड़ों में, भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटों में बदल जाएगा और दोनों देशों में अलग संविधान सभाएं होंगी और साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि पंजाब और बंगाल का विभाजन किया जाएगा और इसके लिए एक सीमा आयोग की नियुक्ति कर दी। इसी माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित किया और ये भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाने वाला अंतिम अधिनियम था जो भारत के संदर्भ में लागू किया गया। और इस अधिनियम में वही सब बातें थी जो माउंटबेटन योजना में पहले कह दी गई थी और माउंटबेटन योजना को कमोबेश भारत और पाकिस्तान दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। और यानी ये दोनों ही चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, सिद्धांत थे भारत के दो भाग करने पर सहमत हो गए। यद्यपि कांग्रेस ने एक लंबे समय तक विरोध किया भारत और पाकिस्तान में बांटे जाने का, लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत इस योजना को अंततः सबको स्वीकार करना ही पड़ा।